हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, परासरण एक स्वतः प्रवर्ती प्रक्रम है। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर बात करें प्रश्न की मुख्य अवधारणा की। मुख्य अवधारणा, तो हमारे पास में जो परासरण होता है क्या है, पहले ये समझे। तो बच्चों, विलायक का अपनी निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की ओर गमन, विलायक का निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की ओर गमन परासरण कहलाता है। विलायक का निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की ओर प्रवाह यहाँ पर परासरण कहलाता है। मान लीजिए बच्चों, यहाँ पर हमारे पास में अर्धपारगम्य झिल्ली है और इस अर्धपारगम्य झिल्ली के एक और तो पूरा विलायक है, यहाँ पर ये पूर्ण विलायक है, और ये इस तरफ एक और विलयन है, एक और यहाँ पर ये विलयन है। अब विलयन है तो इसमें कुछ तो विलायक होगा और कुछ विलेय के कण होंगे। ये यहाँ पर कुछ विलेय के कण होंगे। अब बच्चों, विलेय के कण है, इसका अर्थ है कि यहाँ पर उच्च सांद्रता है, ये उच्च सांद्रता है, उच्च सांद्रता, और यहाँ पर ये निम्न सांद्रता है, निम्न सांद्रता। तो विलायक क्या करेगा, विलायक यहाँ भी उपस्थित है, विलायक यहाँ भी उपस्थित है, लेकिन विलायक गमन करता है निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की ओर, क्योंकि विलायक इधर की साइड बहुत ज्यादा है। तो ये यहाँ से अर्धपारगम्य झिल्ली को पार करते हुए इस ओर गति करेगा या इस ओर प्रवाह करेगा। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जब निम्न सांद्रता होगी और एक और उच्च सांद्रता होगी तो विलायक अपने आप प्रवाह करने लगेगा, यानी कि परासरण एक स्वतः प्रवर्तित प्रक्रम होगा। परासरण स्वतः ही होता है, स्वतः होता है, परासरण स्वतः होता है। यहाँ पर इसके लिए हमें कोई बाह्य दाब लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। यहाँ पर जब निम्न सांद्रता और उच्च सांद्रता होगी दो विलयनों के बीच में, और यहाँ पर बीच में अर्धपारगम्य झिल्ली होगी, यहाँ पर जब बीच में अर्धपारगम्य झिल्ली होगी तो विलायक उस अर्धपारगम्य झिल्ली को पार करते हुए और विलयन की ओर गमन करेगा, और यहाँ पर इसे ही हम परासरण कहते हैं। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि जब भी विलयनों की सांद्रता में अंतर होगा तो परासरण होगा, जब भी विलयन की सांद्रताओं में अंतर होगा, सांद्रताओं में जब भी विलयनों की सांद्रताओं में अंतर होगा, और वे दोनों इस प्रकार से पड़े हुए कि ये एक जो अर्धपारगम्य झिल्ली लगी हुई है, तो हम कह सकते हैं कि परासरण होगा। जब भी अंतर होगा तो परासरण होगा, यानी हम कह सकते हैं परासरण एक स्वतः प्रक्रम है। तो बच्चों, जो दिया गया है यहाँ पर कथन है, यह हमारे पास में सही है। यहाँ पर ये हमारे पास में सही कथन हमें दिया गया है कि परासरण एक स्वतः प्रवर्तित प्रक्रम होता है, जो विलायक यहाँ पर विलयन और विलायक या फिर दो विलयनों की सांद्रताओं में अंतर होने पर स्वतः ही होता है। तो बच्चों, आशा करते हैं आपको प्रश्न समझ आया होगा।